शांति ने कैसे कैसे जतन करके अपनी तीनों बेटियों को पाला पोसा। पर एक के बाद एक तीनों ने घर से भागकर शादी करके उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। आखिर उससे कहाँ गलती हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी मोहजाल। पूरे दक्षिणपुरी मदनी गिर इलाके में शोर मच चुका था कि शांति मंडल की लड़की राजेश्वरी के लड़के के साथ भाग गई। शांति ठंडी जमीन पर बैठी भी झुलस रही थी। नए कूलर की ठंडी हवा भी उसे गर्म लग रही थी। सूनी आंखों से खुले दरवाजे को ताक रही थी। अभी शायद शर्मिला रोज की तरह आकर कहे, यह सब झूठ है माँ। मगर शाम के 7 बज गए थे। दिया बाती का समय हो गया था। शांति सोचने लगी, अब क्या आएगी। राम रतन मंडल 3 बेटियां शांति की छाती पर लाद कर गांव से दूर भाग गया था। किसी ने कहा कोलकाता भाग गया, किसी ने कहा मुंबई भाग गया, किसी ने कहा दिल्ली में है। जहां जहां रिश्तेदार थे, शांति चिट्ठियां भेजती रही। उड़ती उड़ती खबर मिली कि राम रतन ने दूसरी औरत रख ली है। उसके 2 बेटे भी हैं। अब वह ट्रक चलाता है। शांति ने उसे शहर भर में ढूंढा, पर वह भगोड़ा नहीं मिला। गांव में छोटा सा घर था और साझे की जमीन। छल्ला तक नहीं बचा। सारा जेवर सेठ साहूकारों के पास चला गया। तीनों लड़कियां लेकर वह दिल्ली में रहने लगी। कुछ ना कुछ काम मिल जाता था। गांव व बिरादरी के लोगों ने झुग्गी डालने में उसकी मदद की। गाड़ी चल निकली। एक दिन शांति के पैरों को कुछ हो गया। खैराती अस्पताल की गलियों से ठीक न हुआ। वह एक डॉक्टर के घर भी झाड़ू पोछा करती थी। उसके इंजेक्शन भी काम न आए। बड़ी लड़की जवान होती जा रही थी। उसके सब कपड़े छोटे हो गए थे। कभी कभी वह घर में शांति की साड़ी भी लपेट लेती थी तो बहुत सयानी लगती थी। शांति डरती रहती थी कि यदि उसे खुद को कुछ हो गया तो वह क्या करेगी। पैर नहीं चले तो सबका पेट कैसे भरेगी। फिर तीनों अभी बच्चियां थी। झुग्गियों में द्वारका भी रहता था। वह रिश्ते में राम रतन की मौसी का लड़का यानी भाई लगता था। द्वारका से चाचा ताऊ जमीन हड़प गए थे। उसके घर से ही उसे खरीद खदेड़ दिया गया था। उसका बाप फौज में मर गया था। माँ पहले ही चल बसी थी। जमीन जायदाद चली गई थी। उसका उसे दुख न था। दुख था तो सिर्फ इसी का कि उसे घर से निकाल दिया था। दिल्ली में वह खुश नहीं था। गांव घर खेत खलिहान की याद आती थी, पर क्या करता। वह आटा दाल वाले का रिक्शा चलाता था। कच्चे पक्के 2 टिक्कर सेक कर खा लेता था। शांति से हमदर्दी थी कि अकेली औरत बिना मर्द के 3 बेटियां पाल रही है। वह कभी कभी रोटी के वक्त बच्चों के लिए बिस्कुट केले ले जाता था। शांति उसे गरम गरम 2 रोटियां डाल देती। वही बेचारा खबर लाया था कि थोड़ी दूर एक चर्च में एक अंग्रेज डॉक्टर आया है। बड़ी शिफा है, बड़ा जादू है उसके हाथ में। उसकी दवा से शांति वाकई ठीक हो गई। कुछ दिनों में वह डॉक्टर साहब का खाना भी बनाने लगी। हाथ पैरों की कई तकलीफों के लिए डॉक्टर साहब ने नसों की मालिश सिखाने की क्लास भी शुरू कर दी। शांति बड़े गौर से देखती। डॉक्टर साहब ने उसकी इच्छा देख उसे क्लास में रहने की इजाजत दे दी और वह जल्दी सीख भी गई। इंग्लिश के कुछ शब्द भी उसकी जबान पर चढ़ने लगे। चर्च से 2-3 मेम साहबों का काम मिल गया। शांति की दुनिया ही बदल गई। उसने पिछले सब काम छोड़ दिए। मालिश में मेहनत थी मगर पैसा था। हाय, क्या काम आया यह पैसा। कैसा भी मौसम हो, कभी 4-5 तो कभी 6-7 घरों में भागती फिरती। उसे बसों के नंबर कुछ रट गए। नए पुराने इलाके, गली मोहल्ले, कॉलोनी, बाग उसने सब देख लिए। शाम हो जाती तो द्वारका झुग्गी के बाहर पालतू जानवर की तरह पहरा देता। डॉक्टर तो विदेश चला गया, मगर देश देशांतर में घूम घूम कर गरीबों का इलाज करता था। मगर शांति मालिश में ही सुबह शाम लगी रही। बड़ी बड़ी कोठियों की मेम साहबें उसे मुंह मांगा पैसा और खुश होकर इनाम भी देती। रोटी पानी बड़ी लड़की कांता करने लगी। बीच की बेटी रानी भी बड़ी हो चली। शांति को तो खाने का लालच ही ना था, सो कुछ फल मिठाई जो भी कोठियों से मिलता उसे वह इन्हीं बढ़ती हुई लड़कियों के थैले में भर देती। इलाके के सभी झुग्गी वालों को दक्षिणपुरी मदनीगर में
प्लॉट मिल गए, छोटे छोटे पक्के घर बन गए। शांति के केशों में कहीं कहीं सफेदी झलकने लगी, मगर फुर्ती और भी बढ़ गई। कई अमेरिकी, कोरियाई और जापानी महिलाओं को भी उसे काम मिलने लगा। पैसे चौगुने हो गए। वह ज्यादातर घर से बाहर रहने लगी। पास में ही कपड़ों की फैक्ट्री थी। कांता जिद करने लगी कि और लड़कियां भी जा रही हैं, वह भी उसमें काज बटन का काम करेगी। बहुत मना करने पर भी ना मानी तो द्वारका के साथ भेज दिया। सब ठीक होने लगा। कांता खुश रहने लगी। वह सुबह का खाना बनाकर फैक्ट्री जाती, शाम का खाना बीच की बेटी रानी स्कूल से आकर बना लेती। वह भी बड़ी हो रही थी। शांति घर से बाहर जाती तो डरती, लड़कियों को समझाती रहती कि किसी से ज्यादा हंसना बोलना मत। शहरों में लोग बहला फुसला लेते हैं, किसी की बातों में ना आना। कोई भी बात हो तो मुझे बताना। अपने गांव जाकर अच्छा रिश्ता देखकर कांता की शादी करेगी। शांति यही सोचती रह गई। पहला बम कांता ने ही फोड़ा। भाभी कांता का इंतजार कर रही हो? द्वारका ने पूछा। अब वह कहाँ आएगी? क्या सब ठीक तो है? क्या हुआ उसे? शांति ने घबराकर पूछा। भाभी, उसने फैक्ट्री के एक टेलर मास्टर से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। यह सुनकर शांति सिर पीट कर रोने लगी। मैं तो धनी राम जी के बेटे के या फिर चौधरी लखनपाल के छोटे भाई के बारे में सोच रही थी। सिर्फ 1 हफ्ते में गांव जाना था। ऐसी जल्दी क्या थी? माँ को मरा मान लिया? अरे कभी बोली भी नहीं, पता भी ना चला, इसलिए तो मैं फैक्ट्री नहीं भेजना चाहती थी। अब रोने से क्या फायदा भाभी, खुद को संभालो। बाकी लड़कियां घबरा गई हैं। शक तो मुझे हुआ था, पर छोटी सी बच्ची खुद शादी कर लेगी, पता ना था। सुनते ही गुस्सा तो आया। सोचा पीछे पीछे जाऊं और उस टेलर मास्टर के हाथ पैर तोड़ दूं, मगर फैक्ट्री वालों ने समझाया कि अब तो शादी हो चुकी है। मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। अब क्या होगा? द्वारका, उसने मेरे सीने में घूंसा क्यों मारा? उस भगोड़े नाक की बच्ची को दूध पिलाती रही, क्या लात मारी है? माँ को डस गई, मेरी कोख पर थूक दिया। कुछ दिनों बाद दोनों आए। शांति ने कुछ नहीं कहा। कांता आते ही शांति के पैरों में गिर गई और रोने लगी। आंसुओं में वह सब बह गया। दामाद देखकर शांति का दिल तड़प उठा। अधेड़, दांतों में सोना जड़ा, रंग रूप भी खास नहीं। वह पान मसाला चबाता, चारों तरफ घूर घूर कर देखता और बेबाक हंसता रहा। द्वारका भी भागा आया था। खैर शांति चुप बैठी रही। रानी और शर्मिला ने जल्दी जल्दी आलू की सब्जी और पूरियां बनाई। द्वारका नुक्कड़ की के हलवाई से मिठाई ले आया। बस उसके बाद फिर शांति ने नई जिंदगी शुरू कर दी। रात दिन मेहनत करती रही। कांता की भी लड़की हो गई। वह रोती पीटती आती थी और जो भी टेलर मास्टर मांग करता था, बर्तन भांडे, कपड़े लत्ते और रुपया पैसा, वह सब ले जाती थी। दूसरा बम फूटा 2 साल बाद। सुबह सुबह चिट्ठी मिली। पहले तो शांति से पढ़ी ही नहीं गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अक्षर साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से शर्मिला ने चिट्ठी पढ़ी। रानी चली गई एक ड्राइवर के साथ। शांति छाती पीट कर रोने लगी। यह क्या हो रहा था? इतने जतन और प्यार से पाला था, पता नहीं क्या कमी रह गई। वह उनके लिए पैसा कमाने को भूखी प्यासी रात दिन भागती रही। रोज समझती थी कि किसी से भी हंसी मजाक नजरें मत मिलाया करो, किसी के फुसलाने में मत आओ। बाप ना भागता, घर में रहता तो अपनी बच्चियों को अपने साए में छिपा कर रखता। शर्मिला माँ की हालत देखकर घबरा गई। वह भी उससे चिपटकर रोने लगी थी। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। साल भर में ड्राइवर रानी को वापस उसी के घर पटक गया। उसके माँ बाप रानी को अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे। पेट में बच्चा था, शादी का कोई पक्का सबूत भी नहीं था। प्यार का बुखार उतर गया था। माँ का कलेजा द्रवित हो उठा। सो शांति ने चुपचाप लड़की को संभाला। रानी के हाथ पांव काफी कमजोर हो गए थे। खुराक भी शायद पूरी नहीं मिली थी। उसकी स्वस्थ लड़की हुई। रानी इसी उम्मीद में रही कि बच्ची को देखने को शायद ड्राइवर आएगा, प्यार के वादे निभाएगा। बाहर राजेश्वरी ने कोसना शुरू कर दिया। छिनाल को मेरा ही घर मिला था, मेरे घनश्याम को भगा दिया। भोला भाला घनश्याम, अरे पुरखे उसे कोस रहे होंगे। बुढ़ी चालू है। दो पहले भगा दी, अब मेरे घर डाका डाल दिया। खुद घर घर घूमती है, लड़कियों को खुला छोड़ रखा है। अरे मेरा बेटा लौटा दे, अरे बाहर निकल। शांति दरवाजे पर सिर झुकाए
हुए द्वारका को देखकर सोचने लगी कि अगर किसी के साथ निभाया है तो इसी बेचारे ने। मैंने कभी इसे अपना नहीं समझा। जब से राम रतन भागा था और वह भटकती हुई दिल्ली आई थी, यही बेचारा दुख सुख में हमेशा काम आया। 5-6 साल छोटा है तो क्या हुआ, बाहर अलग मकान में क्यों रहेगा? इसे यहीं बुला लेना चाहिए। शायद घर के अंदर रहता तो लड़कियां भी काबू में रहती, आलतू फालतू लोगों के साथ ना भागती। फिर बोली द्वारिका, अंदर आ जाओ। जो हुआ सो हुआ, अब क्या करूं, अकेले मुझसे कुछ संभाला नहीं जाता, मैं थक गई हूँ। अंदर आकर द्वारका शांति के चरणों में एकदम झुक गया। उसके आंसू उमड़ आए। बोला, भाभी तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना। आपने मुझे भी इतना सहारा दिया है, अपना समझ। अब मैं आपकी सेवा के लिए बहू भी ले आया हूँ। अगली अष्टमी को मुहूर्त निकला है। वह आपकी बहुत इज्जत करती है, पैर दबाएगी, सिर में तेल डालेगी। अरे पार्वती भीतर आ जा, डर के मारे डोली में ही बैठी है। यह सुनकर शांति की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे से चिकनी सांवली अल्हड़ सी एक औरत घुसी और उसने पसीने से गीली हथेलियों से शांति के पैर छुए। शांति उसे आशीर्वाद भी न दे सकी, गुमसुम सी हो गई। फिर बुदबुदाई, द्वारिका तू भी? इतने में लाल जोड़े में सजी शर्मिला आ गई, साथ में खिलखिलाता घनश्याम भी। शर्मिला बोली, लो माँ, हमें भी आशीर्वाद दो, मैं आ गई। मैंने कहा था ना कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपके घर के सामने ही रहूंगी और आती जाती रहूंगी, रोना मत माँ। फिर वह घनश्याम की ओर मुखातिब होकर बोली, माँ के पैर छुओ। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी और झेंपता शर्माता रानी का ड्राइवर पति भी अपनी लड़की को देखने आ गया। वह लड़की से मिलने का मोह नहीं छोड़ सका। धीरे धीरे पत्थर बनी शांति में ममता का सागर हिलोरे मारने लगा। वह फपक पड़ी और शायद अब लड़कियों का भविष्य सुधर सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।